मंदिर पर हुई थी गोलियों की बौछार, जब स्वर्ण मंदिर पर चढ़े थे टैंक। ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्या है इंदिरा की मौत से ऑपरेशन ब्लू स्टार का कनेक्शन? जब देश आजाद हुआ तो सियासत के हुक्मरानों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, या ये कहें कि बंटवारे की मांग को पूरा किया। सियासत उस समय तत्कालीन परिस्थितियों पर भारी पड़ी। देश को दो भागों में बांट दिया गया, एक बना हिंदुस्तान तो एक पाकिस्तान। लाहौर जो कि पंजाब की शान थी, वो भी पाकिस्तान में मिल गई। हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, मुस्लिमों को पाकिस्तान। पर सिखों को ऐसा लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। फिर पंजाब को अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग ने हवा पकड़ ली। 1970 के मध्य की बात है, जब अकाली दल ने सिखों के अधिकारों का झंडा बुलंद किया और केंद्र से मांग की कि वो सिखों को ज्यादा स्वायत्तता दें, पर इंदिरा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसी के बाद 1977 में इंदिरा को सियासत की ऐसी पटखनी मिली कि वो चुनाव में हार के बाद सियासत से बेदखल हो गईं। दूसरी ओर पंजाब में एक नया नाम उभर रहा था। इसी साल राज्य की सबसे प्रभावशाली दबदमी टकसाल ने अपना जत्थेदार चुना, जनरैल सिंह भिंडरावाले गैर सिख के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। निरंकारियों से उनकी अलग ही रंजिश थी। अप्रैल 1978 में एक ऐसी भिड़ंत हुई कि निरंकारियों के हाथों भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। उसके बाद भिंडरावाले ने अपने समर्थकों से कहा, जो भी निरंकारियों को मारेगा वो उन्हें सोने में तोल देंगे। फिर कुछ समय बाद भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया। जेल के बाहर पुलिस वालों और भिंडरावाले के समर्थकों में भिड़ंत हुई, जिसमें 18 समर्थक मारे गए। लेकिन भिंडरावाले का समर्थन अब और कट्टर होता जा रहा था। जब भिंडरावाला जेल से आजाद हुआ, तब उसे आभास हुआ लोग उसे अपना नायक के रूप में देखने लगे हैं। उधर 1980 में इंदिरा ने दमदार वापसी की। पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। 1983 में कई मारकाट की खबरें सामने आई। उंगलियां सीधा भिंडरावाले पर उठने लगी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि 5 अक्टूबर को हिंदुओं से भरी बस को अगवा कर लिया गया। इन्हें बर्बर मौत दी गई। उसके बाद सियासत के हुक्मरान जागे, आग बबूला हो उठे। पंजाब में इमरजेंसी लगाई गई। उपद्रवियों को तुरंत गोली मारने के आदेश दिए गए, पर भिंडरावाले ने इन सभी से हाथ झाड़ लिया। निरंकारी पंथ के प्रमुख गुरबचन सिंह पर छठा जानलेवा हमला हुआ। उस समय वे दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय जा रहे थे। इस हमले में उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, एक नए स्वास्थ्य खालिस्तान का झंडा पंजाब स्थित आनंदपुर साहिब पर फहराया गया। पंजाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। अब भिंडरावाला अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में रहने लगा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून तक चलाया गया था। यह ऑपरेशन अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थन से मुक्त कराने के लिए चलाया गया, क्योंकि पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त होने लगी थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियार और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। 5 जून की रात सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत हुई। इसमें भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। अकाल तख्त धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे मुगल तख्त से ऊंचा बनवाया गया था। स्वर्ण मंदिर पर गोलियां चलवाई गई। इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने के समान समझा। पर ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा। पर भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा हो, परंतु यह इंदिरा की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में से एक साबित हुआ। सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच ऐसी दरार पैदा हो गई, जो समय के साथ और गहरा गई, जब 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी।
इसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से कांग्रेस और सिखों के बीच खाई और बड़ी हो गई। एचएस न्यूज के लिए उषा कश्यप की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।